we are starting with a new chapter, continuity and differentiability of the functions. ठीक है, आप क्लास 11th में you have read about the limits, तो वही यहाँ पे यूज होता है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स थोड़ा सा. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस. ठीक है, फंक्शन को अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है बेसिकली? अगर हम उस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेन. ठीक है, मतलब किसी सर्टेन पॉइंट के आसपास, मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, किसी सर्टेन पॉइंट के आसपास हम पेन को बिना लिफ्ट किए उसका एक हम ग्राफ बना सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ. तो अब वो जो फंक्शन होता है दैट इज कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, आपने लिमिट्स पढ़ी है. ठीक है, ए पॉइंट पे फंक्शन x इक्वल टू ए पॉइंट पे हमें चेक करना है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट. तो हम f a की वैल्यू निकालेंगे, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए. ठीक है, रियल होनी चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए वो फंक्शन f इक्वल टू a पे. उसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. ठीक है, कैसे निकालते हैं? fx की लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस. मतलब अगर हम माइनस का मतलब क्या है कि अगर हम लेफ्ट साइड से उस फंक्शन को अप्रोच करते हैं, मतलब ये a है, इसकी वैल्यू f a पे ये है फंक्शन की. अगर मैं a के लेफ्ट साइड से फंक्शन को अप्रोच करती हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, और अगर मैं फंक्शन को x इज इक्वल टू a प्लस मतलब राइट साइड से अप्रोच करती हूँ तो उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए. लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी बराबर इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज किसके बराबर होनी चाहिए? द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a. तो अगर ये चीजें हमारी एग्जिस्ट करती हैं कि मतलब क्या, फर्स्ट चीज क्या है कि f a होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए वो फंक्शन f a पे, रियल होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए. उसके बाद हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए. एग्जिस्ट करने के बाद वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, और वो दोनों इक्वल होने के बाद फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए ए पॉइंट पे, तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस माना जाएगा. ठीक है, ये तो हमने आपको ग्राफिकली बताया था. इसकी ग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन की, कि हमारा कोई ब्रेक ना हो वहां पे. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो साइन एक्स का फंक्शन होता है वो इस तरह से बनता है, जीरो में से पास करता है इधर से. ठीक है, ऐसे ही हमारा जो कॉस एक्स का फंक्शन होता है दैट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस. ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कहीं उससे ब्रेक नहीं आता. बट आपने किया है कि टेंजेंट एक्स का फंक्शन कैसा होता है, वो एकदम से ऐसा चला जाता है. ठीक है, π/2 जैसे वैल्यू आती है इट रीचेज टू इन्फिनिटी. उसके बाद जब 3π/2 की वैल्यू आएगी देन ऑल्सो इट रीचेज टू इन्फिनिटी. तो यहाँ फंक्शन टूट जाता है, तो ब्रेक हो जाता है. तो जो हमारा टेंजेंट वाला फंक्शन है ये हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाता है π/2 पे. ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है π/2 पे, वहां ब्रेक आ जाता है. बट साइन एक्स और कॉस एक्स के जो हमारे फंक्शन होते हैं, साइन एक्स एंड कॉस एक्स फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस ऑल ओवर देयर डोमेन. ठीक है, वो सारी वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूटी शो करते हैं. तो आई थिंक कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का मतलब समझ में आ गया होगा कि हमें बेसिकली करना क्या है. हमें ना तीन चीजें निकालनी है इस चैप्टर में इस क्वांटिटी को चेक करने के लिए. एक तो फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पे क्या है, ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी, उसके बाद राइट हैंड लिमिट उसकी. अगर तीनों चीजें इक्वल आ रही हैं तो फंक्शन एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करता. ओके, नाउ इसके बाद हम बता रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस. अगर आपके फंक्शन, दो फंक्शन है आपके पास f और g, अगर आपके पास f और g दो फंक्शंस हैं, बोथ आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस. अगर दोनों ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं तो f प्लस g इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, f माइनस g इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस. f इंटू g इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस. f बाई g इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, और c इंटू एफ मतलब अगर हमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो इस फंक्शन को तो भी वो कॉन्टिन्यूअस रहेगा. ऐसे ही c इंटू जी. ठीक है, g को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस. कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन आपने किया है इन द चैप्टर ऑफ रिलेशन फंक्शन, मतलब फॉग एंड गॉफ. ठीक है, ये किए कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस.
ये भी आपके कॉन्टिन्यूअस रहेंगे अगर हम कॉम्पोजिशन निकाल रहे हैं दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का, ठीक है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जो आपका कांस्टेंट फंक्शन होता है दैट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, मतलब y की वैल्यू क्या है 2, तो वो कॉन्टिन्यूअस ही है, ठीक है। उसके बाद आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया ये, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन, अब पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूँ x² + 2, इसका सिंपल ग्राफ बनेगा, आपका कहीं ब्रेक नहीं आएगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो रहेगा वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। उसके बाद आपका sin x, cos x, ये भी आपके कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं। उसके बाद आपका मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ये कहीं ब्रेक नहीं करता, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ जाती हैं, आप कुछ भी पुट कर लीजिए इसमें, ठीक है। ऑल द रियल नंबर्स, आप कोई भी रियल नंबर पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा, आपको रियल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इसके बाद आता है आपका टेंजेंट फंक्शन। टेंजेंट फंक्शन आपका 0 से π/2 के बीच में कॉन्टिन्यूअस है, π/2 पे नहीं है, ठीक है। π/2 पे ये ब्रेक कर जाता है, π/2 पे एक्सेप्ट π/2 ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक log x रह गया आपका, log x जो है कॉन्टिन्यूअस है 0 और इंफिनिटी के बीच में। लॉगरिथमिक फंक्शन 0 to इंफिनिटी के बीच में आपका कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ओके। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, ओके। नाउ वी कम टू द क्वेश्चंस पार्ट। क्वेश्चंस करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा आपको। आप इतने नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू रिमेम्बर, क्योंकि हमें यूज करना है कब पड़ता है। कई बार डायरेक्टली हम बोल देते हैं कि पॉलिनोमियल है तो ये कॉन्टिन्यूअस होएगा, या कांस्टेंट है तो ये कॉन्टिन्यूअस होएगा, या फिर साइन फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूअस होएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शंस कौन से कॉन्टिन्यूअस है। और ऐसे ही जो आपके ये खत्म हो गया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस। First question is, if fx is equal to x² - 1 by x - 1 when x not equal to 1, मतलब इसने दे दिया है डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तब ये फंक्शन डिफाइंड होएगा ना। x is not equal to 1, ठीक है। show that, और 2 है when x equal to 1, तो हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 1 पे, ठीक है। चेक करनी है इसकी कॉन्टिन्यूटी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने के लिए हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a, ठीक है। उसके बाद हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है x टेंड्स टू a माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू a प्लस, ठीक है। तीनों चीजें हमें निकालनी है, चेक करना इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो हमारा अगर x 1 के इक्वल नहीं है तो आई हैव x² - 1 by x - 1, इसको आई कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू a x + 1 x - 1 x - 1, यू आर गेटिंग x + 1, ठीक है। तो x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a क्या है हमारा यहाँ पे 1, तो चेक करो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 + 1 कितना आ गया 2। तो फंक्शन की वैल्यू जब हम लिमिट लगा रहे हैं दोनों तरफ क्या आ रही है हमारी 2, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है, 1 पे हमें डायरेक्टली दे रखी है 2, तो यू कैन सी कि हमारी जो लिमिट वाली वैल्यू आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, हमने लिमिट लगा दी थी इसमें, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी आ रही है 2, बोथ द वैल्यूज आर सेम, देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 1, ठीक है। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के तरीके से, इसमें हम अलग अलग निकाल के चेक करेंगे लिमिट्स को।
लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। इसमें तो ऐसा हुआ ना, क्योंकि हमारा नीचे वो कट ही हो गया था डिनोमिनेटर, तो सीधा हमने वैल्यू पुट कर दी थी। अगर हमें एफ एक्स दिया हुआ है 3/2 माइनस एक्स एंड 1/2 एक्स और 1, उसके बाद हमें दिया हुआ है 3/2 व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड 3/2 प्लस एक्स, कुछ इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है, और हमें क्वांटिटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे हमें क्वांटिटी चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटा नंबर है, तो 1 से छोटा नंबर इसका मतलब यहां लाई करेगा। ठीक है, 1 से छोटा नंबर, तो व्हाट वी विल राइट 3/2 माइनस एक्स, ये लिखेंगे। हम x को क्या पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, ऐसे ही करते थे लेफ्ट हैंड लिमिट में, वेयर h टेंड्स टू 0। तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3/2 माइनस x की जगह क्या पुट किया 1 माइनस h, and you will get 3/2 minus 1 plus h, and here taking the LCM 3 minus 2 that is 1/2 plus h की जगह 0 पुट करेंगे and you are getting the answer 1/2। ठीक है, now राइट हैंड लिमिट में हमारे को क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से कुछ ज्यादा, 1 से ज्यादा का मतलब हम यहाँ लाई कर रहे हैं, x जो है 1 और 2 के बीच में है, 1 से ज्यादा, तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे 3/2 प्लस x। नाउ व्हाट वी विल पुट, x को हम लिख रहे हैं 1 प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो अगेन पुट द लिमिट h टेंड्स टू 0 3/2 प्लस x की जगह 1 प्लस h आ गया, इसको ओपन कर रहे हैं 3/2 प्लस 1 प्लस h। ठीक है, टेकिंग द एलसीएम में कितना आ गया आपका 5/2 प्लस h की जगह 0 लगाएंगे तो यू आर गेटिंग द आंसर 5/2। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, पहले दोनों यानी इक्वल आ गई है, और x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 3/2। ठीक है, तो कुछ भी इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द फंक्शन ऑफ वैल्यू एट 1, देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है वो हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक और चीज रह गई थी, वो बताती हूँ। ये जो हमारी डिसकंटिन्यूटी होती है वो कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, बट इसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आ रही, तो दिस इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ऐसा क्यों है, क्योंकि बस हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू को चेंज करना है, इसको हम इनके बराबर रख देंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। दिस इज द रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो ये आपकी डिसकंटिन्यूटी होती है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, काइंड्स है, पहली तरह की डिसकंटिन्यूटी है अगर वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। एंड इफ लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है, उसमें से दोनों या एक कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो दैट इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकेंड काइंड। जस्ट आपको मतलब ये माइंड में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बैठाना है कि अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है बट फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं है, तो वो आपकी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड है। अगर ये दोनों लिमिट्स या इनमें से एक एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये आपकी डिसकंटिन्यूटी होती है ऑफ द सेकेंड काइंड। ठीक है, जस्ट ये आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। कमिंग टू द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा हो ही गया था, यहाँ पे हमारे LHL RHL दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, दिस इज द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। ओके, नाउ
एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शंस क्लियर हो जाए। अब हम थोड़ा सा साइन एंड कॉस वाले फंक्शंस की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई क्वेश्चन इज x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ 1 by x minus a if x is not equal to a और 0 if x is equal to a। हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x is equal to a। ठीक है, हमें चेक करना है दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट एट x equal to a। अब देखो f a पे इसकी वैल्यू कितनी है 0। इसके बाद हमें निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, चेक करना है 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। ठीक है, पुट क्या करेंगे a माइनस, मतलब a के इक्वल नहीं है तो यही आ जाएगा आपका x माइनस a साइन ऑफ 1 बाय x माइनस a। ओके, क्या पुट करना है x को a माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0, ऐसे पुट करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पुट कर रही हूं मैं a माइनस h माइनस a साइन ऑफ 1 बाय में a माइनस h माइनस a। ये देखिए आपका कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 यू आर गेटिंग माइनस h साइन ऑफ -1 बाय h। ये जो माइनस h था इसको मैं ऊपर ले गई। नाउ व्हाट वी विल गेट फ्रॉम हियर, ये देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ 1 बाय h वेयर h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखो ये h जो है ये 0 के लगभग, मतलब 0 हो गया। साइन की वैल्यू, साइन थीटा क्या होता है आपका -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो h इंटू में एनी वैल्यू बिटवीन -1 to 1। अब 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, h तो क्योंकि 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग क्या आ गया 0। सिमिलरली जब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगी तो मैं a माइनस एच की जगह क्या पुट करूंगी a प्लस एच, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव h पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे सेम आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास 0 आ जाएगा, तो राइट हैंड लिमिट भी क्या आएगी 0। और फंक्शन a पे हमारा पहले ही क्या दे रखा है 0। ठीक है, ये दे रखा है हमें, तो तीनों वैल्यूज सेम हो गई, देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a। इसीलिए फंक्शन हमारा क्या है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन के ऊपर बेस्ड है वो। मॉडुलस फंक्शन थोड़ा सा आपको याद करा देती हूँ। f(x) इज इक्वल टू kx बाय मॉडुलस x if x is less than 0 and 3 if x is greater than equal to 0। ठीक है, हमें क्वांटिटी डिस्कस करनी है इसकी एट 0। अब ये देखिए हमें इसमें करना क्या है। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन इस तरह होता है, अगर आपका x 0 से कम है तो इसकी वैल्यू -x होती है, मतलब नेगेटिव नंबर है तो उसका नेगेटिव कर दिया जाता है। और अगर आपका x 0 से बड़ा है, ठीक है, तो वो x आ जाता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है, और अगर लेस देन 0 हो जाता है तो माइनस कर देते हैं उसका, क्योंकि हमें आंसर पॉजिटिव चाहिए होता है। ठीक है, तो सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो मैं इसको फंक्शन को कैसे रीडिफाइन कर रही हूँ। जब मॉडुलस की वैल्यू या तो ये होगी या ये होगी, जब x हमारा 0 से कम है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 if x is greater than equal to 0। अब ये देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया माइनस के। ठीक है, हमें k की वैल्यू निकालनी थी सच दैट ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है, तो ये आपका माइनस के आ गया। इफ x लेस देन 0 3
इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दो चीजें आ गई। अब अगर हमें फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। फंक्शन की वैल्यू 3 है 0 पे और ये इसके बराबर होनी चाहिए, तो माइनस के इज इक्वल टू 3, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए -3, तभी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। द क्वेश्चन वाज के की वैल्यू निकालनी थी इसमें। ओके, तो आज यहीं तक करते हैं। आज हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस के बारे में और कुछ क्वेश्चंस की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस किया। बाकी हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।